कौन बनेगा करोड़पति के लेटेस्ट एपिसोड में मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर दिखाई दिए। जैसे जैसे ये गेम अपने आखिरी पड़ाव की ओर पहुंचने लगा, वैसे ही एक पल के लिए लगा कि दिलजीत दोसांझ यहां से 7 करोड़ रुपए का इनाम जीतने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि दिलजीत 7 करोड़ रुपए के सवाल से बस 2 कदम दूर थे। यानी कि वो केवल 2 सवाल दूर थे। 2 सवालों का फासला था और 7 करोड़ का इनाम उनके सामने था। लेकिन तभी हूटर बजा और अमिताभ बच्चन ने उन्हें बताया कि समय समाप्त हो चुका है। इस पर दिलजीत ने मजाकिया अंदाज में अपनी तरफ से विरोध भी जताया। उन्होंने हॉट सीट से उठने से साफ साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, दिलजीत दोसांझ ने अपने मजाकिया अंदाज में अमिताभ बच्चन पर उनकी लाइफ लाइन बर्बाद करने का आरोप भी लगा दिया। दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन से कहा, मैं हारा नहीं हूं, मुझे मेरा पैसा दीजिए, मेरे पास लाइफ लाइन बची है और 2 सवाल बचे हैं, आप वो पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब दूंगा। अब ये सुनकर दर्शक भी, जो वहां ऑडियंस बैठी होती है, वो भी हैरान रह गए। दिलजीत दोसांझ केबीसी के इस एपिसोड में 50 लाख रुपए जीतने में कामयाब रहते हैं और तब हुटर बज जाता है। 50 लाख के सवाल के लिए दिलजीत दोसांझ के सामने जो सवाल आया था, वो सवाल था, दूरदर्शन की ओरिजिनल ट्यून किसने कंपोज की है? ए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बी पंडित रविशंकर, सी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या फिर डी डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। दिलजीत दोसांझ पंडित रविशंकर और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बीच कंफ्यूज दिखाई दिए। कंफ्यूजन के बावजूद दिलजीत लाइफलाइन लेने में हिचकिचाते हुए दिखाई दिए। वो बताते हैं कि वो लाइफ लाइन लेने के खिलाफ थे और फिर एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की। जी हां, दिलजीत दोसांझ की कंफ्यूजन को देखकर, उनकी हिचकिचाहट को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने उन्हें लाइफलाइन का इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं, आपको इस सवाल का सही जवाब नहीं मालूम, तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि केबीसी आपको उपलब्ध कराता है। उन्होंने यानी अमिताभ बच्चन ने दिलजीत दोसांझ से कहा, गलत नहीं होगा अगर आप लाइफलाइन लेते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद दिलजीत दोसांझ ने, चूंकि उनको 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन था, ऐसे में उन्होंने 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। अब लाइफलाइन के बाद जो 2 ऑप्शन बच गए, यानी कि जो 2 गलत जवाब थे, वो मिटा दिए गए और एक सही और एक गलत जवाब सामने ऑप्शन बच गए। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया वो थे पंडित रविशंकर और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। अब दिलजीत दोसांझ ने कहा कि उन्हें पता था कि ऑप्शन बी यानी पंडित रविशंकर सही है। उन्होंने लाइफलाइन अमिताभ बच्चन के कहने पर ली। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफलाइन बर्बाद कर दी। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनके पास तीसरी लाइफलाइन भी बची है और इस पर दिलजीत दोसांझ ने लाइफलाइन लेने से मना कर दिया और ऑप्शन बी को लॉक कर दिया और इस तरह से वो 50 लाख जीतने में कामयाब हुए। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।